हेलो दोस्तों, आज हम निकालने वाले हैं समीकरण को हल करेंगे। कैसे किया जाता है समीकरण को हल, ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको समीकरण हल करने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए 100% समझ में आएगा। इस वीडियो में समझाने की हम गारंटी लेते हैं। टोटल हम 5 प्रश्न लिए हैं। टोटल हम 4 प्रश्न बताएंगे और 5वां आपको बताना होगा। ठीक है, हम टोटल 4 प्रश्न बताएंगे और 5वां आपको बताना है। ठीक है, तो समीकरण को कैसे हल करते हैं ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनता है। उससे पहले कि हम एक बेसिक चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, हम एक बेसिक चीज़ समझ लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए 3 है। ठीक है, और बराबर के ये साइड जाएगा तो ये देखिए बराबर के ये साइड 3 है और किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ होता है तो हम समझ लेते हैं कि वो प्लस में है। ठीक है, यानी कि बराबर के ये साइड कोई संख्या प्लस में है और बराबर के ये साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए बराबर के ये साइड कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि बराबर के ये साइड प्लस में है तो ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर ये साइड माइनस में है तो ये साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये साइड माइनस में है तो ये साइड जाएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर के ये साइड गुना में है तो ये साइड भागा में चल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लिया जाए बराबर के ये साइड भागा में है तो ये साइड गुना में आ जाएगा। आपको इतना समझना पड़ेगा। उसके बाद आइए हम बनाते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, यही पहला प्रश्न है, देख लीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3x है बराबर 2x है, तो x वाला को हम एक साइड में करेंगे। ठीक है, एक साइड करने का मतलब कि हम बराबर के ये साइड करें एक साथ है। 3x और 2x को चाहे तो बराबर के ये साइड करें। ठीक है, हमको एक साइड करना है 3x वाला को। ठीक है, x वाला को करना है हमको एक साइड। तो जैसे कि देखिए ये साइड 3x लिखा हुआ तो 3x लिख दिए, और बराबर के ये साइड है प्लस में 2x है ना, प्लस में 2x, तो बराबर के ये साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2x, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये साइड बच गया क्या, बराबर के ये साइड सिर्फ 18 बच गया। ठीक है, ये साइड वाला को हम बराबर के ये साइड ले आए तो माइनस हो गया, और ये साइड 3x तो था ही। अब इसको देखिए 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा एक x बचेगा। ठीक है, एक x बचता है, तो एक लिखें या ना लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, और ये बराबर 18 है, यानी कि हमको वैल्यू निकल गया x बराबर 18। ठीक है, आप एक नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए एक लिख दिए, क्योंकि एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक एक से ही होगा। ठीक है, यानी x बराबर हमको वैल्यू निकल गया 18। तो हम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, पहला ऐसे बन गया, और दूसरा प्रश्न है 5t बराबर -3, उसके बाद बराबर दिया हुआ, उसके बाद 3t, उसके बाद -5 है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे जो टी वाला को एक साइड करेंगे। ठीक है, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, एक साइड करेंगे, और ये सिंपल संख्या है इसको हम एक साइड करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 5t है तो 5t लिखेंगे, और बराबर के ये साइड प्लस में t है तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में t हो जाएगा ना। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद देखिए -3 है तो बराबर के ये साइड लाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -5 है तो माइनस हम 5 को पाँचों लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5t में से 3t घट जाएगा तो बचेगा 2t। ठीक है, उसके बाद बराबर है तो बराबर। अब देखिए +3 है और -5 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी कि घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और साइन कौन वाला लगेगा, जो बड़ा संख्या के आगे होता है, यानी कि ये माइनस है तो माइनस लगेगा। अब देखिए t को हमको अकेला करना है, t को हमको अकेला करना है। ठीक है, यानी
दो है टी है, यानी कि दो में गुना है टी, ठीक है, दो में गुना है टी, समझे ना। तो इसको क्या करेंगे, टी को हम अकेले करेंगे, तो ये गुना में है तो ये नीचे भागा में आ जाता है, ठीक है। और इधर माइनस दो है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए दोनों कट जाएगा एक मरतबे, यानी टी बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम तीसरा प्रश्न हम बनाते हैं, तीसरा प्रश्न हम बनाते हैं। तो तीसरा प्रश्न में कह रहा है क्या, तीसरा प्रश्न है 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3x है, ठीक है। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x है। तो इसको हम बनाएंगे, इसमें भी हम सेम करेंगे, x वाला को एक साइड और ये इसको ये साइड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 5x है तो 5x लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर के ये साइड देखिए प्लस में 3x है, तो बराबर के ये साइड लाएंगे तो -3x हो जाएगा। उसके बाद बराबर लिखेंगे और बराबर के ये साइड प्लस में 9 है तो ये साइड लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। और बराबर के ये साइड 5 है तो सिंपल जैसे 5 है वैसे हम लिख देंगे। उसके बाद 5x में से 3x घटेगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे और देखिए माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी कि घटेगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी 2x है, यानी 2 में गुना है x है, ठीक है। तो हम इसको अकेले करेंगे, ठीक है, इसको हम अकेला करेंगे, यानी कि 2 में x गुना है तो इसमें बच गया x। हम अगर अकेला करेंगे तो इसमें बचा 2, तो 2 है जो कि नीचे भागा में आ जाता है, ठीक है। और इधर -4 है तो सिंपल यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो x बराबर वैल्यू निकलेगा, देखिए काटिए तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखिए माइनस में है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू निकल गया। तो आइए हम चौथा बनाते हैं। चौथा प्रश्न है 4z प्लस 3 बराबर 6 अब प्लस 2z है, ठीक है। तो इसको भी हम बनावेंगे और देखेंगे कि देखिए 4z है, 4z के साथ ले आते हैं 2z को, यानी कि ये बराबर के ये साइड प्लस में है तो बराबर के ये साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर 4z है तो 4z लिखेंगे, बराबर के ये साइड है प्लस 2z तो ये साइड आएगा तो -2z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे और बराबर के ये साइड प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा। और ये साइड बराबर के ये साइड 6 है तो इसको हम लिख देंगे जैसे है वैसे। उसके बाद देखिए 4z में से 2z घटेगा तो हो जाएगा 2z, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और साइन देखिए, साइन है बड़ा वाला 6 है, 6 के साथ है प्लस, तो यानी कि यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 है प्लस 6 है, अगर आप इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा यानी घटेगा। तो ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद हम देखिए जेड को हम अकेले करेंगे, इसमें 2 है और जेड है, यानी कि जेड में 2 से गुना है तो हम अगर जेड को अकेला करेंगे तो इसमें जो 2 गुना है तो ये नीचे आ जाएगा भागा में। उसके बाद ये 3 है तो 3 लिखा जाएगा, यानी जेड बराबर हो गया 3/2, ठीक है। इसको आप 2 से भागा दीजिएगा 3 में तो हो जाएगा 1.5, ठीक है। आप ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 में भागा दीजिएगा 2 से तो 1.5 हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न में हम टोटल 4 प्रश्न हम बता दिए और 5वां आपको बताना है, ये वाला 5वां आपको बताना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को देखिए, अच्छा से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।